नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मदर टेरेसा के एक कोट। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम बड़े प्रेम से छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर प्रेम हृदय में हो तो छोटे छोटे से कार्य किए जा सकते हैं, सर्विस दी जा सकती है किसी को भी अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। इस दुनिया में लेना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन देना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि जो देता है ना दोस्तों, उसका हृदय बहुत ही बड़ा होता है। मैं देखती हूँ बहुत सारे एनजीओ जो आजकल जेन्यून काम कर रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, लोग उनके मैसेजेस को इग्नोर करते, बट नहीं, हम में से दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जिन तक बहुत सी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, और ये जो एनजीओ जेन्यून एनजीओ हैं, ये उनको हेल्प देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे और ऑनेस्ट एनजीओ को ज़रूर सपोर्ट करें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। नहीं आप डोनेट कर सकते तो आप उनको वॉलंटियर कर सकते हैं। तो आज जिसमें एनजीओ की बात करने जा रही हूँ उसका नाम है निरंतर प्रवाह फाउंडेशन। बैकग्राउंड का वीडियो निरंतर प्रवाह फाउंडेशन का ही है, उत्तराखंड का। तो ये जो एनजीओ है रजिस्टर्ड है मयूर विहार फेस 1 दिल्ली में। 3 साल हो गए हैं इस एनजीओ को, कोविड के टाइम पर खुला था, और जिसका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल लाइफ, स्किल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, स्टॉप माइग्रेशन, वीमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, वीमेन एम्पावरमेंट। तो दोस्तों बहुत ही जेन्यून तरीके से ये एनजीओ काम कर रहा है। इन्होंने मेरे को नहीं बोला प्रमोट करने को कि हमें ऐसे सपोर्ट करो। मुझे लगा कि इस एनजीओ के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। स्पेशली ये जो फाउंडेशन है उत्तराखंड के जो रिमोट विलेजेस हैं उनके लिए काम करता है। वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको ये सपोर्ट देते हैं। तो इनका कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अब दिल्ली में भी होने लग गए हैं। मैं 3 साल से इन्फॉर्मेशन लेती रहती हूँ, मेरे पास अपडेट्स आते रहते हैं। तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन को जो खोलने का सपना था वो 2 स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हेमा एंड शशि रावत जी ने किया था। कोविड के टाइम पर ही उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, अक्टूबर 2021 में। आप देख सकते हैं ये शशि एंड हेमा रावत जी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट हैं, ट्रैवलिंग दोनों लोग करती हैं, सिस्टर्स हैं दोनों लोग, और ट्रैकिंग बहुत करती हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। दोस्तों कुछ देने के लिए एक बड़ा हृदय प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उसी प्रेम को अपने हृदय में रख करके इन्होंने इस एनजीओ की शुरुआत की थी, और प्रेम के साथ ही दोस्तों, लव के साथ ही दोस्तों वो इस एनजीओ को आगे बढ़ा रहे हैं। निरंतर प्रवाह, जैसे कहते हैं ना, एक नदी का प्रवाह बढ़ता रहता है, ठीक उसी तरह से दोस्तों ये जो फाउंडेशन है इसका प्रवाह बढ़ता चला जा रहा है और बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम लोगों से स्टार्ट हुआ था, 4-5 लोगों से स्टार्ट हुआ था, आज इनकी टीम भी बढ़ गई है और काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो दोस्तों निरंतर प्रवाह की जो सारी डिटेल्स है वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो निरंतर प्रवाह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेस्ड हैं, एजुकेशन हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, और हेल्थ कैंप हो गए, क्लीनिनेस ड्राइव हो गई, ट्री प्लांटेशन हो गया। तो इसके लिए इनकी जो टीम है वो पूरी प्लानिंग करती है। 8 से 10 लोगों की टीम है, प्लान करते हैं, प्लेसेस डिसाइड करते हैं। 3 से 4 दिन के जब इनके लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं तो 3 से 4 दिन का ट्रिप होता है, क्योंकि उत्तराखंड जाने में टाइम लगता है। दिल्ली में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सेम डे पर ही फिनिश हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, वीमेन एम्पावरमेंट, ये इनके मेजर प्रोजेक्ट हैं जो उत्तराखंड के रिमोट विलेजेस में चलते हैं, और इनमें से कुछ जो हैं वो दिल्ली में चलते हैं। तो मेरे पास इनकी पिक्चर्स आती रहती, बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन लगता है, क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूट करती हूँ, डोनेट करती हूँ। मुझे लगता है मेरे पास जो है उनमें से मैं कुछ परसेंट अगर कहीं दे सकती हूँ, जहाँ पे जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उन तक अगर वो चीज़ पहुँच रही है किसी जेन्यून प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो एजुकेशन का जो एनपीएफ का प्रोजेक्ट चलता है उसमें बच्चों को स्टेशनरी, बुक दी जाती हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब वो पिक्चर्स और वीडियोस आती हैं ना, एक अलग सी स्माइल आ जाती है चेहरे पर। तो ये इनके एजुकेशन के प्रोजेक्ट चलते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका हेल्थ चेकअप का, अवेयरनेस का कैंप होता है, जिसमें ये डॉक्टर को साथ में ले जाते हैं, बेसिक टेस्ट किए जाते हैं और बच्चों के किए जाते हैं, साथ में साथ जो विलेजेस की लेडीज़ होती हैं उनके भी टेस्ट वो लोग करते हैं। बहुत सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट इनका हुआ था अभी लास्ट ईयर, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि चारों तरफ जब आप पहाड़ देखते हो ना तो एक अलग सी अनुभूति होती है। तो इनकी टीम बहुत ही डेडिकेटेड है, और इसी टीम में दोस्तों ट्री प्लांटेशन की ड्राइव, क्लीनिनेस की ड्राइव दिल्ली में की थी, कोरोना के बाद किया था।
बहुत ही सक्सेसफुल ड्राइव हुई थी। इस तरह के प्रोजेक्ट मुझे लगता है हर एनजीओ को करने चाहिए। हर एनजीओ का जो एम है दोस्तों, बस वो एक गुड इंटेंशन, एक ऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। एनजीओ गुड और बैड नहीं होता है, बस ये है कि आपके इंटेंशन क्या है। कुछ समय कुछ एनजीओ जो होते हैं वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे फ्रॉड करने लगते हैं, तो आप खुद ही गलत कर रहे हो। तो अगर आप कुछ देने के लिए आए हो तो आप जेन्युइन तरीके से दो। तो उसके बाद दोस्तों एनपीएफ जो है वो ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है विंटर्स में। लास्ट ईयर उन्होंने दिसंबर में आई थिंक किया था। मेरे पास भी मैसेज आया था, मैंने कंट्रीब्यूट किया था उन लोगों को। ये इनकी टीम है। अभी तो यहाँ पे कम मेंबर्स शो कर रहे हैं, बट 8 से 10 लोगों की टीम है, जिसमें इनकी जो फाउंडर्स हैं वो हर प्रोजेक्ट में जाती हैं। उसके बाद दीपक जी हो गए और कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो जा सकते हैं। मैं तो डिफरेंट स्टेट में रहती हूँ, मेरी कॉल पर ही इनसे बात होती रहती है, सारे अपडेट्स मेरे पास आते रहते हैं। मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए ताकि और लोग इनको सपोर्ट करें, इन्हें डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इनकी जो सर्विस है ना दोस्तों, जो सेवा है वो बहुत जेन्यून है, ऑनेस्ट है। हमारे पास जो है वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन अगर वो किसी के काम आता है ना दोस्तों, तो एक बहुत तसल्ली, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एक आत्मसंतुष्टि होती है। तो दोस्तों वो काम एनपीएफ कर रहा है, और एनपीएफ की तरह और भी एनजीओज जो जेन्यून तरीके से काम कर रहे हैं वो कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये आप एनपीएफ के प्रोजेक्ट के कुछ बच्चे हैं जो उत्तराखंड में इनका प्रोजेक्ट हुआ था। कुछ एक्टिविटीज़ भी वो लोग करवाते हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट्स देते हैं। हाल ही में दिवाली में भी उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया था राजेंद्र आश्रम में। इन बच्चों को गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया था। बड़ा अच्छा लगता है ना जब बच्चों को कुछ दो और उनके चेहरे पे वो स्माइल आती है, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जेन्यून एनजीओ का काम होता है कि उन बच्चों तक उन चीज़ों को देना। बाकी ये एनजीओ और चीज़ों पर भी काम कर रहा है, कि टीचिंग पे भी काम कर रहा है, कि कुछ टीचर को अपॉइंट करके वहाँ के बच्चों के लिए एजुकेशन अवेलेबल करा सके। ये है दोस्तों निरंतर प्रवाह फाउंडेशन। इनकी बैंक डिटेल्स, किसी को भी सपोर्ट डोनेट करना हो, ये कभी किसी से मांगते नहीं, ना कुछ अपनी राशि कोई अमाउंट बताते हैं। बहुत ही जेन्यून, ऑनेस्ट, सिंपल, चेयरफुल तरीके से ये फाउंडेशन चलता है। इसीलिए मैं इस एनजीओ को टाइम टू टाइम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सपोर्ट करती हूँ, और लोगों को करना भी चाहिए दोस्तों, ताकि जो लेस फॉर्चुनेट बच्चे हैं, बहुत दूर दराज जो लोग रहते हैं, जहाँ तक ये लोग पहुँच पा रहे हैं, तो दोस्तों वो हमारे छोटे से कंट्रीब्यूशन से उनको हेल्प कर सकें। और लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों दिए गए नंबर पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं अगर आप डोनेट नहीं कर सकते, या आपको लगता है कभी आपको डोनेट कंट्रीब्यूट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है गवर्नमेंट स्कूल की है बच्चों की। मुझे अपने गवर्नमेंट स्कूल्स याद आते हैं, नैनीताल के, टिहरी के याद आते हैं जब भी मैं इन बच्चों को देखती हूँ। बच्चों को देखने पे अलग सी ही एक खुशी सी आ जाती है चेहरे पर। तो ये हैं एनपीएफ के प्रोजेक्ट्स के कुछ बच्चे। तो दोस्तों एनपीएफ का मिशन यही है कि हर क्वार्टरली बेसिस पर ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं, 3 से 4 करते हैं। ये आप हेमा एंड शशि जी को देख रहे हैं, बहुत ही चेयरफुल हैं, जॉयफुल हैं, बच्चों के साथ इंगेज होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो लोग खुद जाते हैं, खुद सारी चीज़ें करते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हैं, इंगेज रखते हैं लोगों को, और बहुत ही जॉयफुली, चेयरफुल तरीके से इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर हुए हैं। अब तक शायद 15 से 20 तक का ये लोग प्रोजेक्ट कर चुके हैं 3 से 4 सालों में। और आई विश कि इनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ग्रो करे ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि ये लोग बहुत ही काम करते हैं और लोगों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स पे ये स्माइल लाते हैं दोस्तों। तो मेरा भी कहना यही कि हम जो कुछ भी करें प्रेम से करें, हृदय से करें। हृदय तक जब से कुछ भी आप काम करते हो ना दोस्तों, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता ही है। तो आज एनपीएफ को देखकर मुझे खुशी होती है। दिए हुए नंबर पर आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट देख सकते हो। ये एनपीएफ की टीम है, आई थिंक लास्ट ईयर की है, अब शायद थोड़ी बड़ी और टीम हो गई होगी। और ये इनकी टी प्लांटेशन की ड्राइव हुई थी, न्यू दिल्ली पार्क में हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइव थी, लोगों को भी करनी चाहिए ट्री प्लांटेशन की ड्राइव। क्लीनिनेस की ड्राइव हुई थी, अक्षरधाम न्यू दिल्ली में हुई थी। दोस्तों सारे प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद जो भी पैसा बचता है निरंतर प्रवाह उसे खर्च करता है ऋषिकेश के कुछ आश्रम में लोगों को खाना खिलाने। ये बहुत अच्छी सेवा होती है जो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। तो निरंतर प्रवाह को मैं सलाम करती हूँ, उनके काम को, उनकी इंटायर टीम को, उनके फाउंडर्स को रियली आई सल्यूट कि इतना बड़ा काम करने के लिए। और छोटी सी शुरुआत की थी, आज वो अच्छे से सक्सेसफुली तरीके से अपने सारे प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं,
डिलीवर कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि अपनी जॉब से हट करके कुछ करना और दिल से कुछ देना। तो यहाँ पर मैं एनपीएफ को थैंक यू करूँगी, उनकी पूरी टीम को करूँगी। आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो इनकी टीम को। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।